वर्तमान की कोरोना जैसी भीषण महामारी का प्रकट होना, उसका आना अचानक से मानव जीवन की जनधन की हानि व्यापक रूप से करना, इसका मूल कारण है हम आप अपने मूल कर्मों को भूल करके गलत दिशा की ओर भाग रहे हैं। प्रकृति के साथ अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों को रोकना, नदियों का में जल की जो धारा है, स्रोत है, उसे घटाना, अत्यधिक बोर करवाना आदि आदि कारण प्रकृति के ऊपर जो हमने दुर्व्यवहार किया, उसका दुष्परिणाम महामारी के रूप में है। और भारत भूमि में देखा जाए तो आदिकाल के सनातनी पद्धति के हम आप सभी माता पिता गुरुजनों की अवहेलना नहीं करते थे। माता पिता गुरु की वाणी की, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी कीजिए कार्य परम सुख जानी। माता पिता गुरुजनों को, संत जनों को, धर्म को बड़े भाव से मानते थे। आजकल यह सब बड़ी विचित्रता में हो गया, उसका दुष्परिणाम हम आप सब भोग रहे हैं। हम आपको पुनः सावधान करें, आओ लौटें वेदों की ओर, हमें पुनः प्राचीनता की ओर लौटना पड़ेगा। एसी के चक्कर में 4 कमरा बनाने के बाद में गाय के घी का दीपक जलाना भूल गए, जिस कारण से हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई। एक गाय के दीपक को जलाने में 10 ml से 15 ml जो घी लगता है, उसमें 3 बार श्वास लेने की ऑक्सीजन स्वतः प्रकट होती है। ये बंद कर दिया। हर महीने 2-3 महीने में घर पर आहुतियां यज्ञ करते थे, सत्यनारायण कथा के बहाने, रामायण के बहाने, मानसी पूजा के बहाने, कुल पूजा के बहाने, वो सब बंद हो गया। पहले आज अभी कुछ सालों पहले गांव में जो है गांव की पूजा हुआ करती थी, जिसे मेढ़े की पूजा, खेर की पूजा कहते थे। आज की युवा पीढ़ी ने, चकाचौंध की जिंदगी ने इन सबको बंद कर दिया। इन सबका दुष्परिणाम कोरोना जैसी महामारी है। हमारी प्रार्थना है केवल हम अकेले प्रयास करें, हम अकेले यज्ञ करें, हम अकेले आहुतियां करें, तो हमें नहीं लगता है ऑक्सीजन की भरपाई हजारों वर्षों तक पूर्ण हो पाएगी। हमें हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। ये नहीं कहते औषधियां भी लो, महामारी में अगर आप ईश्वर ना करे कोई ग्रसित हो, कोई अगर धोखे से हो गया, या लाइव देख रहा या सुन रहा या बाद में सुनेगा, तो आप मंत्र का जाप करें, घबराएं ना। डॉक्टरी चिकित्सक अनुसार आप औषधियां लें और प्रभु पर विश्वास रखें। आप घबराएं नहीं। लंग्स का कोरोना ठीक हो सकता है, और दिमाग का कोरोना ठीक होना बहुत मुश्किल है। आजकल मृत्यु दर के बढ़ने का मूल कारण यही है। हमें बलवान बने रहना है, घबराना नहीं है। और इस महामारी के मध्य में ही केवल एक बार हवन करने से, कई जने बाद में कहें महाराज ने हवन करवाओ, भक्तों कोरोना, कई तर्क कुतर्की वितर्की प्रकट होंगे, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। कई लोग कहेंगे अगर हवन नहीं, हवन से ना भगे तो गड़ाबारी महाराज से, बागेश्वर वाले महाराज से पैसा ले दी आहुति। आदमी करिए मूर्ख को आगे को लोग बड़ो खतरनाक, इसे ईश्वर बचावे। तो कई लोग ऐसा कहेंगे गक्का हरो, तुमने कहा एक बेर पशुओं हमारो, हजारों पशुओं को 1000 बेर मारा, एक वृक्ष को थोड़ी काटा, 1000 बार वृक्षों को, हजारों वृक्षों को काटा है। तो इतनी बार तुम्हें हर बार हवन करवे पड़े, बार बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, घर घर अलग जगाओ, घर पर आहुतियां करो, और घर को शुद्ध रखो, वातावरण को शुद्ध रखो, आहार व्यवहार शुद्ध रखो। काऊ को मांस खाने की क्या जरूरत है, गंदा भोजन मत खाओ, शुद्ध पवित्रता के साथ ही जियो। हम कहते हैं अभी नहीं, आदिकाल में भी महामारियां, बड़े बड़े संकट आए, पर अन्य देशों में जो प्रभाव पड़ा हो, पूर्वी देशों में जो प्रभाव पड़ा हो, दक्षिणी देशों में जो प्रभाव पड़ा हो, ईश्वर जाने। पर भारत भूमि में, ये जो भूमि है ऋषियों की भूमि है, वेदों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, प्रभु श्री राम श्री कृष्ण की भूमि है। इस भूमि पर बड़े बड़े संकट आदिकाल से आए, पर यज्ञ के प्रभाव से, वेद के प्रभाव से सब संकटों से लड़ने का साहस हम सब मानवों को आदिकाल से मिला। तो निश्चित रूप से यह नई प्रथा आज प्रारंभ हुई। हमें लगता है बालाजी महाराज आप सबको इस कार्य से जोड़े रहेंगे। घर पर यज्ञ करें, आहुतियां करें, मंत्र का जाप करें, और हम यही प्रार्थना करते कि लक्ष्मी नारायण अभी यज्ञ चल रहा है, आप सब देख भी रहे, कुछ ब्राह्मण यहाँ से हवन कर रहे हैं, कुछ यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं, अभी आगे और हवन चलना है। कई लोग धर्म करवाते हैं, परंतु यह जो बागेश्वर धाम पर यज्ञ हुआ वो अपने लिए नहीं, किसी भी प्रकार से भीड़ को जोड़ने के लिए नहीं, समाज को दिखाने के लिए नहीं, अपितु कोरोना जैसी महामारी में बागेश्वर धाम से जुड़े हुए और इस दास से जितने जुड़े हुए लोग हैं आत्मा के साथ, और भारत में जितने भी जनमानस हैं और विश्व में जितने भी जनमानस हैं, परमात्मा
उन सब की रक्षा करें और आप सबको इस यज्ञ का फल समर्पित है बालाजी के चरणों से प्रार्थना करते हुए। इससे बड़ा हम आपको दे भी क्या सकते हैं, लेकिन आप घबराएं ना, आपके साथ बागेश्वर बालाजी हैं, सन्यासी बाबा की कृपा है, यज्ञ का प्रताप है, हमें विश्वास है आप सब सुरक्षित रहेंगे और आपको बालाजी सुरक्षित रखेंगे। हमें ऐसी आस्था निष्ठा बागेश्वर धाम सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को ये अभय आशीर्वाद इस पीठ की ओर से और दास यजमान के रूप में बालाजी के चरणों में, लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है। आप सब घर पर 8-8, 10-10 दिन में, 15 दिन में आप नियम बांध लें, हर अमावस्या पूर्णमासी को हवन करें, नाम का जप करें, अभी नियमावली का पालन करें। धाम पर दरबार अभी ब्राह्म रहेगा, आगे जब सामान्य स्थितियां होगी शासन प्रशासन की तो पुनः दरबार मार्गदर्शन, और आप सब घर पर रह करके प्रभु का स्मरण करें। बालाजी आपके साथ हैं।